एसआईआर इलेक्शन के 3-4 महीना पहले लोगों को पता भी नहीं था कि एसआईआर क्या चीज है। और उस समय ये नफीस अंसारी, मतलब मैं, एसआईआर की 2002 की यादी मुमरा में लाने वाला बंदा मैं हूं। वो यादी मुझे नहीं दी जा रही थी, फिर भी सोर्सेस लगाकर, फोर्स लगाकर मैंने उस यादी को वहां से मांगा और उस यादी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुमरा कौसा में कई लोगों के पास उसे फॉरवर्ड किया, ताकि एसआईआर शुरू होने तक वो यादी हर एक बंदे के पास मोबाइल में पहुंच जाए। ऑफिस की ओपनिंग रखी है यहाँ की जनता की सेवा के लिए, क्या कहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगा आपका सुबह में मिलने का और शाम का क्या टाइमिंग रहेगा, उसके बारे में आप अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। शादी महल रोड पे साइली अपार्टमेंट में मैंने ये ऑफिस ओपन किया है। यहाँ पर जनता की भलाई के, फलाह बहबूदी के सारे काम किए जाएंगे। मेरा वक्त मैंने मुकर्रर किया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, हो सकता है मैं 1 बजे तक भी रुकूं, मतलब 12 बजे तक का वक्त दिया है। हो सकता है 1 बजे 2 बजे तक भी मैं रुक जाऊं, लेकिन 10 से 12 मेरा रेगुलर टाइम है, मॉर्निंग में, सुबह में। और शाम के वक्त का ऐसा है कि कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, कुछ दावतों में जाना रहता है, तो इस हिसाब से शाम का वक्त मैंने मुकर्रर नहीं किया है। लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा शाम में, मैं ऑफिस पे ही आऊंगा और ऑफिस पे ही मिलूंगा। सुबह का समय मेरा फिक्स है और किसी भी काम से, कोई भी काम से आप दिन भर में, सुबह 10 से रात के 10 मेरा ऑफिस खुला रहेगा। आवाम कभी भी आ सकती है, ऑफिस में स्टाफ मिलेगा उसको बैठा हुआ, ऑफिस में महिला मंडल हमारा रहेगा, ऑफिस में मेरी मिसेस खुद यहाँ पर रहेगी और समाज सेवा के काम किए जाएंगे। मतलब सुबह 10 से रात के 10 कभी भी आ सकते हैं किसी भी काम के लिए। और पर्सनली मुझसे मिलना है तो सुबह 10 से 12 मेरा फिक्स टाइम है, उस टाइम पे तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा इंशाल्लाह। जिस दिन महासभा नहीं रहेगी, बाकी महासभा अगर कभी रही तो वो तो आपको पता है कि महासभा में हम लोगों को सुबह में जाना पड़ता है, तो उस दिन शायद मैं नहीं बैठूं, लेकिन शाम के वक्त भी मैं बैठा करूंगा। अच्छा नवीन भाई, अभी हाल ही में 2 दिन पहले नीतीश राणे जी आए थे यहाँ पे सिलपाटा के ऊपर, और आपकी जो नगर सेवकिया जो है, उन्होंने कहा था कि हरा कर देंगे, उसी तो उन्होंने गेरुआ रंग को लेकर उन्होंने कहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। भाई मेरा ये बोलना है कि इस तरह की बयानबाजी और ये सब करने से बेहतर है कि लोगों की फलाह बहबूदी का काम किए जाए, लोगों के मसले मसाइल पर ध्यान दिया जाए। आज देश किस ओर जा रहा है, आज हमारे देश में क्या हालात है, उनको सुधारने की कोशिश किया जाए। ये सब बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, लोगों की भलाई के काम करो, यही मेरा मैसेज है। और रहा है उसके बारे में, हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो सैफ पठान साहब है, उन्होंने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट वगैरह दिया है, तो मैं उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा नवीन भाई, इतने बड़े मंत्री पद पे बैठने के बावजूद क्या इनको इस तरीके का बयान देना शोभा देता है? अच्छा बिल्कुल लगता नहीं, है? किसी को भी इस तरह के जो है स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने आप को हिंदुस्तानी ही समझ के रखना चाहिए, उसे बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हरा कलर, भगवा कलर, फरा कलर, डिमा का कलर, ये कलर में क्या रखा है भाई? हमारे खून का कलर तो एक ही है ना। आपको भी अगर बदन में कहीं कोई सुई चुभाएगा तो वो लाल कलर निकलेगा, और मुझे भी अगर चुभाएगा तो भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक का खून लाल रहे, उस पर ध्यान दो जो कुदरत ने बनाया है। यहां दुनियावी मामला की हरा कलर, भगवा कलर, इससे क्या होने वाला है? अरे आप नेता हो, आप मंत्री हो, आप लोगों को जनता की भलाई के काम के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी आज गैस के लिए लोग परेशान हैं, गैस सिलेंडर नहीं है, उसको कैसे अरेंज किया जाए, वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस चीज पे ध्यान दो। आप लगे हो कि भाई हरा कलर, भगवा कलर, फलाना कलर, डिमागा कलर। मैं कहूंगा कि आप बड़े बड़े मंत्री, आप बड़े बड़े नेता हो, आप लोगों को ये सब बोलना, ये सब शोभा नहीं देता है। आपको जनता के हित की बात करना चाहिए, जनता की फलाह बहबूदी के बारे में सोचना चाहिए। नफीस भाई, एसआईआर को लेकर आपकी क्या पहल है? क्या आपके ऑफिस से या आपकी पार्टी की तरफ से कहीं पे कोई कैंप लगाए गए? जी, एसआईआर बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा मुझसे। ये मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि, और 3 महीना पहले ही मैंने एसआईआर, यानी कि इलेक्शन के 3 महीना पहले, एसआईआर पे मैंने काफी वर्क कर चुका था।
यहां तक के किस्मत कॉलोनी, तुम्हारा चांद नगर, आप तनवर नगर ले लो, फिर उसके बाद में शरीफा रोड ले लो, शादी महल रोड ले लो, 40% बिल्डिंगों में मैंने बिल्डिंग के चेयरमैन के हाथ में ले जाकर 2002 की यादी दे दी थी और उनसे कहा था कि एसआईआर जब शुरू होगा भगदड़ मची रहेगी, लोग हमारे पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। तो मेरे पास अगर कोई आएगा और पूछेगा कि भाई पूजा बिल्डिंग में रहता था, तो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप बिल्डिंग के चेयरमैन है, उसकी जेरोक्स कॉपी उसको दे देना। मतलब मैंने फ्यूचर सोच के चला था कि ये होने वाला है और उस वक्त क्या होने वाला है। तो मैंने तो जब काम शुरू किया था जब किसी को पता नहीं था, तो बेशक आज अब मेरी ऑफिस खुल गई है, हालांकि ऑफिस खुली नहीं थी, फिर भी यहां से एसआईआर का काम कर रहे थे। अब ओपन हो गई है आज ऑफिस, कल से रेगुलर यहां पर एसआईआर का काम होगा। और हमारी पार्टी की अगर बात की जाए, जनाब हमारे जो गट नेता है और हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के सैफ पठान साहब जो अध्यक्ष हैं, उनकी ऑफिस से एसआईआर का काम हो रहा है। तनवर नगर में शहर यूनुस शेख की ऑफिस है क्वीन मेरी स्कूल के पास, वहां से एसआईआर का काम किया जा रहा है। चांद नगर अपना कादर पैलेस में शोएब डोगरे हमारे जो नगर सेवक है, उनकी ऑफिस है, वहां से एसआईआर काम किया जा रहा है। तो काम हमारा रेगुलर चल रहा है। एमआईएम पूरी तरह से जो है, इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं कि किसी को भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए, हम आपका नाम ढूंढ कर देंगे, हम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो बताएंगे। आपको बीएलओ के पास आपको इतना रेडी करके भेजेंगे कि इंशाल्लाह बीएलओ के पास जाके आप वो खाली पेज दे देना, बस आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिनका 2002 की यादी में नाम नहीं है, उनके लिए जो प्रोसीजर है वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट देना है, क्या करना है। और डॉक्यूमेंट अभी नहीं देना है, हालांकि लोग जो है काफी कंफ्यूज है, कुछ लोगों ने उनको डरा के रखा है। क्या एसआईआर, ये भी एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, ये जो हो रहा है ना, ये प्री एसआईआर है। ये जो फर्स्ट फेज है, ये खत्म होने के बाद असल एसआईआर शुरू होगा, जब बीएलओ आपके घरों पे आएंगे। अभी आपसे कोई कागजात नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ मैपिंग किया जा रहा है, आपका 2002 का नाम और अभी का नाम, उसको मैप करके रखा जा रहा है। बाद में आगे चलकर आपको उसको सिद्ध करना होगा, आपके घर पर आएंगे और आपके डॉक्यूमेंट आपको बताने होंगे। भैया मोहम्मद अली संसारी, ये मेरे वालिद का नाम है। अब मेरा नाम समझो 2002 में नहीं है, तो मैंने मेरे वालिद का नाम अगर मैपिंग किया है मेरे साथ में, तो मुझे उनका डॉक्यूमेंट भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये मोहम्मद अली संसारी मेरे वालिद है, देखो ये डॉक्यूमेंट से साबित होता है। ये सेकंड फेज में होगा, अभी तो प्री एसआईआर चल रहा है। अरे बहुत सा ऐसा है कि नफीस भाई की जैसे लोगों का यूपी में नाम आता है, उनके वालिद साहब का यूपी में नाम आता और वो महाराष्ट्र में रहने लगे जी। तो महाराष्ट्र में रहने के बाद उन्होंने अभी अपना प्रेजेंट टाइम नाम डाला है, तो अब वो यहाँ पे रहने लगे, उनके वालिद साहब का यूपी में नाम आता है, तो उनके लिए जनता को आप किस तरीके से बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2003 की यादी यूपी में लग रही है, और आपके जानकारी के लिए बताओ तो आपको पता होगा कि यूपी में एसआईआर हो चुका है। जब यूपी में एसआईआर चल रहा था ना, उस वक्त लोग मेरे पास आ रहे थे यूपी से कि भाई हमारी बेटी की शादी हमने की थी, वो यूपी में रहने चली गई है और हमको यहाँ का 2002 का रिकॉर्ड दो। तो मैंने कई लोगों को, फूलपुर, जगदीशपुर, आजमगढ़, अरे भैया कर्नाटका, कहां हम लोगों ने रहने वाले थे, लोग जो हमारे से कांटेक्ट कर रहे थे, हमने उनको 2002 की यादी निकाल के दी, उन्होंने ले जाकर यूपी में अपने आप का मैपिंग करवाया। तो उसी तरह से जब यहाँ महाराष्ट्र में शुरू है, अगर आपके वालिद का नाम, मम्मी का नाम आपका वहां का है, तो आप वहां की जो 2003 की यादी है वो आप मंगा लो, यहां पर जो आपका नाम आता है उसके साथ में मैपिंग करवा लो। बिल्कुल आसान तरीका है। और आखिर सवाल ये है कि ये जो अभी आप बता रहे कि मैपिंग कर ले, जिस तरीके से ये सारी सुविधा आपके ऑफिस से जनता को दी जाएगी नफीस भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बात आपने बोला कि एसआईआर से डराया जा रहा है, हाँ। तो ये डराने वाला समझ में नहीं आया, इसको ज्यादा खुलासा करेंगे, किस हिसाब से डराया जा रहा है? अरे लोगों को ये बोला जा रहा है एसआईआर ऐसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो इस तरह का, हमारे ऑफिस पे आओ, हम ये करके देंगे, हमसे राब्ता कायम करो। मतलब अपना राजनीतिक पॉलिटिकल वो अपना मतलब ना माइलेज लेने के लिए जो है ना, कुछ लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता से ये कहूंगा, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है एसआईआर, ये हमेशा होता आया है और इस बार भी हो रहा है। आप आइए, आपको हम समझाएंगे कि आपको करना क्या है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी का एसआईआर में इंशाल्लाह रहेगा, हर आदमी को जो है वो। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
पब्लिक एक चीज को याद रखे मैपिंग करते वक्त, कि अगर आपके नाम में कुछ मिस्टेक है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम ही पूरा गलत लिख दिया है उसने, उसको सुधारने की कोशिश इस समय ना करें। जैसा उस यादी में आ रहा था, जैसा इस यादी में है, उसको वैसे ही रहने दे और सिर्फ मैपिंग करवा ले। करेक्शन वगैरह जो भी करना है वो आगे करना। अगर आप उसको सुधारने जाओगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, क्योंकि नाम मिसमैच हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अक्सर मुसलमानों के नामों में जो है ना कहीं मिस्टेक आती है। अगर राशन कार्ड पे कुछ है, इलेक्शन आईडी में कुछ है, पीएन कार्ड पे कुछ है, मतलब कहीं ना कुछ नाम में जो है ना रहती है। हाँ। तो ये आपने बहुत सही किया कि इस टाइम अगर हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो नोटिस आ जाएगी, उसको जो है हमारा जो है पेपर रद्द कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, इसके लिए तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आपने जनता से ये जो सवाल आपने इस टाइम जो रखा बहुत बेहतर रखा। और आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप अपने जो वार्ड नंबर की जनता से क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से? मैं अपने वार्ड की जनता से यही कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, हमारे चारों सीटें यहां पर लाए हैं, हमने चारों को यहां पर मौका दिया है। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं, मैं मेरी तरफ से वादा करता हूं कि आपने जो सोचकर हमें मौका दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सोच पे खरा उतरूं। और हम चारों की कोशिश यही है, हम चारों के, सैफ पठान जो हमारे अध्यक्ष है, मेरी के पांचों की कोशिश, हमारे पांचों की कोशिश ये है कि जनता ने जो हमसे उम्मीदें रखी है उनको हम कुछ भी करके पूरा करने की कोशिश करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे और इंशाल्लाह करके ही सांस लेंगे।